देखेंगे दोस्तों कि वर्षा की गतिविधियाँ कहाँ पर किस तरह की रहने की संभावना है, कहाँ पर कितनी बारिश की रेनफॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है और किस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल देखेंगे कि जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर फिलहाल पूर्व पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से जो हवाएं हैं वो यहाँ पर घूम घूम के जो है वो आ रही हैं। यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर जो है वो हवाएं जो है वो आ रही हैं, और जो सर्कुलेशन था वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर वो लगभग समाप्त हो चुका है। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के हरिद्वार में 400 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। 400 mm बारिश हुई है, जो कि बहुत विशालकाय वर्षा होती है। और मानसून यहाँ के लिए काफ़ी सक्रिय है, केवल हमारे इलाके के लिए बहुत बेकार है। यहाँ पर वर्षा के नाम पर कोई चीज़ ही नहीं है। बादल आते हैं, गरजते हैं, कुछ हल्की बौछार देते हैं और चले जाते हैं। 2-4 मिलीमीटर भी वर्षा अच्छे से नहीं हो पाती है। तो फिलहाल देखेंगे ये जो आज शाम तक देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा। ट्रफ जो है एकदम तलहटी की तरफ जो है वो झुकाव में चली जाएगी, वहीं पर रहने की संभावना है। 7 तरीके से देखेंगे तो फिलहाल जो हवाएं हैं देखिए काफ़ी कमजोर है। कि 8 तरीके से देखेंगे परसों एक सर्कुलेशन जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर उभरता नजर आ रहा है, दक्षिणी पश्चिमी बिहार के ऊपर। इसे बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है यहाँ पर उभरेगा और यहाँ पर प्रभाव अपना दिखा सकता है। और 8 को रहेगा, और ये जो है 8 के बाद जो है ये सेंट्रल पार्ट में चला जाएगा। उसको देखिए जो ट्रफ है उसकी भी 9 तारीख के आसपास ऊपर नीचे होने की संभावना है। उसको देखिए एकदम ट्रफ नीचे चली जाएगी 10 तारीख के आसपास, और सिस्टम वर्टेक्स वहीं पर अगल बगल घूमने की संभावना है। उसको देखिए जो सिस्टम है वो ऊपर चला जाएगा 11-12 के आसपास, देख पाएंगे एकदम ऊपर हो जाएगा। और उसको देखेंगे तो ये 14 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो वर्षा गतिविधियों में पूरा जो है कमी आने की संभावना है। और 15 तारीख के आसपास क्योंकि एक लो प्रेशर एरिया उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के आसपास बनने की संभावना है, दक्षिण उड़ीसा के आसपास, जो कि इसका जो ट्रैक है वो गुजरात की तरफ होने की प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। जस्ट ये जैसे ही आगे गुजरेगा, जस्ट उसके बाद बंगाल खाड़ी में फिर एक और सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि उस समय क्या होगा कि जो ट्रफ होगी वो गुजरात तक पहुंच जाने की संभावना है। पहली बार जो ट्रफ है इस साल गुजरात तक जाने की संभावना, पश्चिमी सिरा उसका रहेगा, पूर्वी सिरा भी बंगाल खाड़ी में रहेगा। और देखिए अभी जो वो गुजरात के ऊपर है ही, लेकिन तब तक देखिए यहाँ पर एक और वर्टेक्स या लो प्रेशर एरिया जो है बनता नजर आ रहा है। यानी गुजरात में तबाही की वर्षा देने की संभावना इसकी दिखाई पड़ी, क्योंकि ये जब अरब सागर में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आएगी। और जस्ट जैसे यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा, वैसे जस्ट पूर्वी सिरा पर एक और नया सिस्टम बन जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ एक दिनों में जो वर्षा गतिविधियों में कमी रहेगी। अगर 10, 11, 12 तारीख तक कमी रहेगी, उसके बाद सेंट्रल पार्ट्स के वेस्टर्न पार्ट्स के इंडिया में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिस्टम पे सिस्टम आने की संभावना है और वर्षा गतिविधियों में काफ़ी इन्हेंसमेंट होने की संभावना वो नज़र आ रही है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम ये होता है। हालांकि अभी के साथ तो लग रहा है कि डिप्रेशन कैटेगरी तक पहुँच जाने की पूरी इसकी संभावना है। यानी कि ये जो है ये डिप्रेशन तक पहुंच जाएगा। डिप्रेशन के बाद डीप डिप्रेशन बनेगा या उससे स्ट्रांग हो जाएगा, वो तो अलग बात होगी, लेकिन डिप्रेशन पहुंचने की संभावना अभी के फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और मॉडल की सटीकता अभी से इतना दिन लंबा अनुमान तय करना सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें गलतियाँ भी त्रुटियाँ भी मॉडल्स के हिसाब से निकलती हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि कहाँ पर कितना ज़्यादा इसमें चेंजेज आने की संभावना दिख रही है। तो उसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। और चलिए देखते हैं, जेएफएस पे देखेंगे, नज़र डालेंगे, फिर क्लाउड पर नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं कहाँ पर कैसी वर्षा की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। तो जीएफएस के अगर देखेंगे तो जीएफएस में लगभग वही कंडीशंस है। और 7 तक देखेंगे तो सिस्टम की कोई संभावना नहीं है। उसको देखिए 8 तक सुबह देखिए वर्टेक्स जो है बनने की पूरी संभावना है। और ये जो है दिखा रहा है कि ये वर्टेक्स पश्चिम बंगाल और दक्षिण पूर्वी बिहार के ऊपर बनता नजर आएगा। और 9 तक देखेंगे तो दिखा रहा है कि सेंट्रल पार्ट्स पे चला जाएगा और दक्षिण उत्तर प्रदेश के ऊपर, यानी कि जो सेम ट्रैक होते हैं इसके पहले के, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और उसका देखेंगे दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम है ये अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। 14, 15, 16, 17 के बाद देखिए ये जो दिखा रहा है सिस्टम, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहा है। साइक्लोन जैसे जो स्थितियाँ कह सकते हैं ना, वो देखने को मिल सकती है। यानी कि स्थिति जो है यहाँ पर साइक्लोन जैसी दिखाई पड़ रही है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर एक साइक्लोन, यहाँ पर एक साइक्लोन, ये जो है थोड़ा सा खतरे की घंटी है। जहाँ पर से गुजरेगा भाई सब ताबड़तोड़ वर्षा देने की संभावना है। बहुत भीषण बारिश जो है वो जहाँ से गुजरेगा वो देने की उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन वेदर की रह सकती है।
17 अगस्त पर देखिए तट को पार करने की संभावना है इसकी, और उसके बाद देखेंगे ये जो है गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना है गुजरात, और उसको दिखा रहा है कि ये गुजरात की तरफ बढ़ करके ख़त्म हो जाएगा। जस्ट उसके बाद ही एक न्यू लो प्रेशर एरिया या कह सकते हैं कि नया एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कि अब जो है जब सिस्टम यानी कि जब मानसून रिवाइव होगा, क्योंकि मानसून अभी ब्रेक कंडीशन में लगभग चल रहा है, तो जब ये रिवाइव होगा तो देश के कई इलाकों में वर्षा में वृद्धि होगी और लगातार 1 से 2 हफ्ते तक लगातार सिस्टम पर सिस्टम बनते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम देखिए फास्ट मूविंग है। देखिए यहाँ पर 14 अगस्त बना 15 को रहा, 16 अगस्त पर बना नया, 17 को रहा, 18 को रहा और 3-4 दिन के अंदर गायब। यानी कि तेज मूव करके ये जो है आगे बढ़ जाने की इसकी संभावना रहेगी। हालांकि देखिए अभी समय है, लेकिन दोनों सिस्टम मॉडल्स का इंडिकेशंस है, तो सिस्टम तो बनेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा और वो गुजरात राजस्थान को हिट करेगा, ये संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो ये जो है देखने वाली बात हो सकती है कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है। अब बात करें आइकॉन्स की, तो ये तो भाई साहब कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन देखिए 7-8 के आसपास देखिए ये भी दिखा रहा है कि जो यहाँ पर एकदम जेफएस की तरह की जो ट्रफ नीचे आएगी, और वो जो है ये दिखा रहा है कि राजस्थान पर पहुँचा देगा सिस्टम को, वो अलग बात है। ऐसा हुआ नहीं, यानी कि आइकॉन्स अपने इस मॉडल्स में कोई ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है। और 13 तक बाद देखिए सिस्टम तो बनेगा, और एक ही जगह जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास इसके जो है वो बनने की संभावना है, और स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की भी इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है, जिससे कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की भी काफ़ी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ में अगर बात करें कि अगर 24 घंटों में यानी कि इस समय अगर रियल टाइम में देखिए बादल कहाँ पर कैसे बने हुए हैं, तो जो बादल हैं वो फिलहाल देखेंगे तो बादल देखिए यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पे, यानी कि लगभग देखिए पूरा जो है मॉइस्चर जो है वो लगभग देश में कम हो चुका है, केवल सिमट के रह गया है। हालांकि भले ही बारिश तो नहीं है, लेकिन देखिए वेस्ट कोस्ट पे स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं, काफ़ी बढ़िया बादल यहाँ पर बने हुए हैं, अच्छे खासे बादल हैं, और कई इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में बादल है और पूर्वोत्तर में कुछ बादल हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में बादल हैं, और यहाँ उत्तराखंड में जहाँ पर वर्षा हुई है वहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पूरी तरह से क्लियर है। यहाँ पर साउथ इलाकों में देखेंगे, दक्षिणी जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला वगैरह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर भी क्लियर है। और ट्रफ ऊपर में उत्तर तो आई है, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में वर्षा भी हुई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो इस ट्रफ की वजह से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारे इलाके में भी कोई ज़्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा है, बस खेतों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कह सकते हैं कि धान को जीने योग्य पानी मिला है, बाकी कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि इसी यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 100, 200, 250, 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, ऐसा देखने को मिला है। तो ये तो समय बताएगा कहाँ पर कितनी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी होगी, कहाँ पर बादल बनेंगे, कहाँ पर बादल नहीं बनेंगे। तो इसके बारे में तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति यहाँ पर जन्म लेती नज़र आ रही है। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में वर्षा की गतिविधियों में जो है वो बढ़ोतरी होगी 2-4 दिनों के दौरान पूरा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। उसके बाद 13-14 अगस्त के बाद से इतनी कमी आएगी कि जो एकदम नीचे चला जाएगा मानसून, तब जिससे कि बहुत तेज़ धूप होगी, बादलों का भी स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर नज़र आएगी।